हेलो दोस्तों, मैं गौरव एचएसएससी अड्डा से आज आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स को वन लाइनर क्वेश्चन के साथ शुरू कराने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के अन्य नाम। तो भारत के अन्य नामों में कौन कौन से नाम आ जाते हैं दोस्तों? पहला आ जाता है हमारा इंडिया, फिर आ जाता है जम्बूद्वीप, और फिर आर्यव्रत, और फिर हिंदुस्तान, और हमारा प्यारा भारत। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमारे भारत के कितने नामों का वर्णन किया गया है। तो उसमें हमारे भारत के दो नामों का वर्णन किया गया है, एक तो है भारत और दूसरा है इंडिया। और यह हमारे भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एशिया में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। तो पहला किसका है? रूस का है, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है यूएसए का, चौथा है चीन का, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है हमारा प्यारा भारत। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। पहला है रूस। अगर हम रूस के लेफ़्ट में जाते हैं तो कनाडा, कनाडा से नीचे जाते हैं तो यूएसए, यूएसए से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो चीन आएगा, चीन से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ब्राज़ील आएगा, ब्राज़ील से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा प्यारा भारत आता है, जो कि 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? सेकंड है। तो फर्स्ट किसका है? चीन का है, सेकंड हमारा प्यारा भारत है, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया, फिफ्थ है पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व की 17.9% जनसंख्या जो है निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व में सबसे बड़ा परिवार कहाँ पे रहता है? तो विश्व में सबसे बड़ा परिवार हमारे प्यारे भारत में ही रहता है, और हमारे प्यारे भारत के मिजोरम राज्य में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर भारत की लोकेशन क्या है? तो पृथ्वी पर भारत की लोकेशन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ये है हमारी पृथ्वी गोल, ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है। और अगर हम इसको 4 भागों में बांटें, यानी कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, तो ये हमने 4 भागों में बांट दिया। ये हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? हमारा प्यारा भारत यहाँ पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित हो गया? ये तो उत्तर दिशा है और ये पूर्वी दिशा है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत स्थित है। अब तो समझ आ गया होगा आपके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? जो हमारे भारत है उसके सबसे उत्तरी यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है? इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में होता था। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हमारे भारत का? दक्षिणतम बिंदु हमारे दो हैं, एक तो है हमारा कैप कैमोरिन जो कि 8 डिग्री 4 चैनल पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरा कौन सा पॉइंट है हमारा दक्षिणतम? दूसरा है हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और ये 6 डिग्री 4 चैनल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है वालागू या किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हमारे भारत का पश्चिम बिंदु है वो है राजहर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको मैप के माध्यम से बताऊं बिंदुओं को तो शायद आपको अच्छे से समझ आया है। तो ये है हमारा उत्तरी बिंदु, ठीक है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और ये है हमारा दक्षिणतम बिंदु, ये हमारा पूर्वी बिंदु, और ये है हमारा पश्चिम बिंदु, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसको भी मैं मैप के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है हमारी 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है हमारी
2933 किलोमीटर। अब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड एरिया कितना है। तो भारत का लैटिट्यूड एरिया है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और जो भारत का देशांतरी विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड एरिया है वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है जो कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, उनके बीच में कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो उनके बीच में 30 देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर आपको ये समझना है कि जो ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या होता है, पूर्वी देशांतर क्या होता है, तो ये भी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, जो कि आपके आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार के लिए हमें समझना होगा अक्षांशीय रेखाओं को। जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो ये होती हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, ठीक है। जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो बढ़ने को ही हम विस्तार बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का विस्तार होना ही कहलाता है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है दोस्तों। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये तो हमारी अक्षांश रेखा होगी 8 डिग्री 4 जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। और जो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है वो कौन सी रेखा होती है हमारी, वो होती है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, उत्तरी क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि इन अक्षांश रेखाओं का विस्तार उत्तर की तरफ होता जाता है। अभी मैंने समझाया भी आपको, ठीक है, इसलिए हम इसको उत्तरी और अक्षांश के साथ नाम लगा देते हैं, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना वो हमारी पूर्व की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो बढ़ने को ही हम विस्तार कहते हैं। जो देशांतर रेखाओं का बढ़ने को ही हम देशांतर रेखाओं का विस्तार कहते हैं, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार जो होता है हमारा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर होता है। तो 68 डिग्री 7 तो यहाँ हो गया हमारा, और 97 डिग्री 25 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 तो हमें समझ आ गया अपना देशांतरीय विस्तार। और अब आई बारी पूर्वी देशांतर की, कि पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं। पूर्वी देशांतर इसलिए कहते हैं, देशांतर से तो देशांतर से हमें याद आ गया कि देशांतर रेखाएं होती हैं, और पूर्वी इसलिए लगाते हैं हम इसका कि जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ना इनका विस्तार पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए हम इन दोनों इनके नाम पे हम पूर्वी देशांतर का नाम लगा देते हैं कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इनका क्या है, विस्तार है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के अन्य नाम क्या हैं। उसके अन्य नाम है हमारे पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है दोस्तों, पार्सन द्वीप और लाही चिंग, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप 6 डिग्री 4 चैनल पर स्थित है, उसके नज़दीक कौन सा देश पाया जाता है। तो उसके नज़दीक इंडोनेशिया देश पाया जाता है, और इंडोनेशिया देश का कौन सा भाग पाया जाता है, सुमात्रा द्वीप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस जो है, लेटी हुई लाइंस जो होती हैं वो कितनी है, वो है 181। और अक्षांशीय वृत्त आए अगर आपके पेपर में तो 179 आंसर लगा के आना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस वो होती हैं हमारे 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा, यानी कि जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री होती है हमारी, वो कितने देशों से गुजरती है, वो 18 देशों से गुजरती है, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हमारा आ जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के
गुजरात राज्य से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, यानी कि कुल 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है 23.5 डिग्री, वो हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो ये माही नदी है ना, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वो राजस्थान में जाकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो ये माही नदी है, ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? जो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है ना, वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? जो झारखंड है हमारा, झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात की गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी जो है वो कर्क रेखा के निकट स्थित है। और अगर ये क्वेश्चन ये आए कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में किस देशांतर रेखा को मानक समय स्वीकारा है? ठीक है, तो भारत ने किस देशांतर रेखा को मानक समय स्वीकारा है? यानी कि भारत में जो समय का निर्धारण है किस देशांतर रेखा से किया जाता है? तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो भारत का समय है वो निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, वो भारत में किस राज्य से एंटर होती है? तो वो यूपी के इलाहाबाद या प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज के नैनी के मिर्ज़ापुर ज़िले से एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82.5 डिग्री मानक रेखा जो है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो वो हमारे यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत ने जो ये मानक समय है इसको कब अपनाया था? तो भारत ने मानक समय को 1947 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का समय लंदन ग्रीनविच से कितना आगे है? तो भारत का समय है ना, वो लंदन ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जो मैं आपको बताऊं, ये विश्व का समय है वो कहाँ से मापा जाता है? तो विश्व का समय है वो लंदन के ग्रीनविच से ही मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे हमारे भारत का समय कितना आगे है? उससे हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इसको मैं अगर आप मैप के माध्यम से दिखाऊँ आपको भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा ये है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की भूभाग तटरेखा की लंबाई, यानी कि जो राज्य हमारे समुद्री सीमा से लगते हैं उनकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? उनकी तटरेखा की लंबाई है हमारी 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है हमारी? 6100 किलोमीटर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि तटरेखा किसे बोलते हैं। तटरेखा बोलते हैं जो ये हमारी समुद्री सीमा होती है, इसको बोलते हैं तटरेखा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, जो मतलब कि जो भारतीय द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, इन सभी की सीमाओं सहित भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो एक तो ये स्थलीय सीमा होगी 15,200 और ये होगी एक द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। तो इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी कुल लंबाई आ जाती है 22,716 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 22,716 किलोमीटर। मैं बता देता हूँ आपको, जो ये होगी हमारी स्थलीय सीमा और ये होगी हमारी तटीय सीमा और ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार, ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। अगर हम इन सभी को मिला दें तो हमारी
जो आ जाती है 22,716 किलोमीटर, जो 22,716 किलोमीटर हमारी टोटल क्या आ जाती है, भारतीय सीमा की लंबाई आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में कितने राज्यों के पास तटरेखा है। तो भारत में 9 राज्यों के पास तटरेखा है, मतलब कि हमारे भारत के वो राज्य जिनके पास समुद्री सीमा है वो कितने हैं, 9 है। फर्स्ट है हमारा गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर इसको मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊं तो हमारा गुजरात तो ये हो गया, महाराष्ट्र ये हो गया, गोवा ये हो गया, कर्नाटक ये हो गया, केरल ये हो गया, तमिलनाडु ये हो गया, आंध्र प्रदेश ये हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारे तटीय राज्य जिनकी संख्या 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। पहले नंबर पे गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अब सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। अब मैं इसको आधार रेखा को आपको समझा देता हूँ मैप के माध्यम से कि आधार रेखा क्या होती है। जैसे हमें पता है कि ये तट रेखा है हमारी, तो ये टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जाती है ना, तो इन टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ना एक रेखा के माध्यम से ना हम सीधी रेखा बना देते हैं। तो इसको हम सीधी रेखा जैसे बनाते हैं इसे हम बेस लाइन कहते हैं या आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको कि आधार रेखा किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के एरिया को क्या कहा जाता है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के एरिया को हम प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के एरिया को क्या कहते हैं। उसे हम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कई बार पेपर में आता है कि भारत को सफाई करने का अधिकार या सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार या वित्तीय अधिकार किस सीमा तक प्राप्त है। तो वो भारत को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल तक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को क्या कहते हैं। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को हम अन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ या इंग्लिश में कहें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत को द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार, वैज्ञानिक रिसर्च का अधिकार व समुद्री संसाधनों को खोजने का अधिकार किस सीमा तक दिया गया है। तो वो भारत को अन्य आर्थिक क्षेत्र तक प्राप्त है। ठीक है, अब इंग्लिश में कहें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक प्राप्त है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर दोस्तों इन सभी नोट्स की PDF आपको चाहिए तो मैं इन सभी नोट्स की PDF कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।